अब अर्थक्वेक्स के ज़लज़ले क्या हैं, कैसे आते हैं और क्या होते हैं ये। तो कुछ ज़मीन के वो कहते हैं कि इससे जो है ना पार्ट्स ऑफ द अर्थ वो हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन वो इतने स्लो मूव करते हैं कि हम फील नहीं कर पाते। लेकिन अर्थक्वेक उस वक्त होता है जब जो है ना पार्ट्स ऑफ अर्थ क्विकली मूव करते हैं और रॉक वगैरह जो है ब्रेक हो जाते हैं, या ज़मीन के जो पार्ट्स होते हैं वो ऊपर सरफेस जो है वो स्लिप हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाता है, तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली शॉक होते हैं जो झटके लगते हैं। तो इन शॉक्स के बाद भी वो कहता है कि आफ्टर शॉक भी जो है ना वो शॉक लगते रहते हैं कुछ डेज़ के लिए, कुछ जो है ना वो टाइम के लिए लोग फील करते रहते हैं। अब अर्थक्वेक के बाद होता क्या है जी, कोलैप्स हो जाती हैं बिल्डिंग। ये जो डैमेज करती है मोस्टली बिल्डिंग को डैमेज करती है, स्ट्रक्चर को, रोड्स को, ज़मीन के सरफेस पे जो भी चीज़ें होती हैं मोस्टली उनको ये डैमेज करती है। जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, डैम्स वगैरह बने होते हैं आर्टिफिशियल। फिर ये इसके बारे में कुछ थ्योरी है। आप इसको मापा कैसे जाता है, तो रेक्टर स्केल की मदद जो है ना वो अर्थक्वेक को मापा जाता है। अगर स्मॉल हो तो वो 5 to 5.9 तक का होता है, फिर मॉडरेट का 6 to 6.9, और मेजर जब होगा तो वो 7 to 7.9, और ग्रेटर होगा 8.0 का जो होगा। अब अर्थक्वेक होता कैसे, अर्थ मूव कैसे करती है। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की। अंदर जो थी हमने पहले पढ़ा था कोर है, फिर उसके बाद मेंटल है, और सबसे बाहर जो है वो जो जिस पर हम यानी रहते हैं ये अर्थ क्रस्ट है। तो अर्थ क्रस्ट जो बनी हुई है ये ह्यूज जो है ना रॉक यानी रॉकी मटेरियल की, पत्थर वगैरह की बनी हुई है, इनटू लार्ज सेक्शन कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। तो क्रस्ट जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेट की बनी हुई है। ये जो है ना मेंटल के ऊपर लाई करती है। इसमें जो है ना मोल्टन रॉक होता है इसके अंदर, ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वो मूव करती रहती हैं स्लोली 2 to 12 सेंटीमीटर एवरी ईयर। देन टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वो सेपरेट होती हैं, कोलाइड होती हैं, स्लाइड होती हैं पास्ट वन अनदर। तो ये जब हर जो है ना साल 2 से 12 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ होती रहती हैं, तो या तो ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, या फिर एक दूसरे के साथ टकराती हैं, या एक दूसरे के साथ स्लाइड होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो अर्थक्वेक होते हैं। ये देखें, ये अब पहली जो है ना उसमें वो एक दूसरे से जो है ना यहाँ सेपरेट हो रही हैं, इसमें जो है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, दरमियान वाली में, फर्स्ट वाली में जो है वो स्लाइड हो रही हैं, और थर्ड वाली में जो है वो कोलाइड हो रही हैं, टकरा रही हैं एक दूसरे से। अब टेक्टोनिक प्लेट, when two plates meet and try to slide past each other or pushed against each other, pressure can build below the surface। तो जब वो एक दूसरे के साथ से गुजरती हैं करीब से, तो प्रेशर सरफेस पे बिल्ड होता है, और इस प्रेशर की वजह से जो है ना स्ट्रॉन्ग जो है वो मस्ट भी रिलीज। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होता है कि उसकी वजह से शिफ्ट होती है सडनली, और शॉक वेव्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है जब वो एक दूसरे को स्लाइड करती हैं। फिर जब वो सेपरेट होंगी, ज़ाहिर सी बात है, तब भी जो है ना वो एक प्रेशर जनरेट होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो होता है। और जब कोलाइड होंगी, टकराएंगे आपस में, तब भी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वोल्केनोस जो है ना वो भी प्रोड्यूस करते हैं अर्थक्वेक। वोल्केनिक जो अरप्शन होती है वो रिलीज़ करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो है ना वो अर्थक्वेक पैदा होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना सच एज माइनिंग है, डैम रिजर्वेरियस है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ट्रिगर माइनर अर्थक्वेक है। कि इंसान जो डैम बनाते हैं, जो माइनिंग करते हैं ज़मीन के अंदर, खोदते हैं उसमें से जो है ना मेटल्स वगैरह निकालने के लिए, तो ये भी जो है ना ट्रिगर करते हैं कुछ अर्थक्वेक, कुछ प्रेशर की वजह से। अब अर्थक्वेक में होती क्या है, अर्थक्वेक में जो है ना एनर्जी रिलीज होती है। तो एक फॉल्ट जो है ना निज़ाम होता है, एज मूवमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट, फॉल्ट के साथ एक मूवमेंट पैदा होती है। एज हीट, जिस तरह एक जो है ना हीट पैदा होती है, तो उस तरह सिस्मिक्स वेव जो है ना वो रेडिएट होती हैं। अब सिस्मिक जो है ना ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शेक। तो वो वेव जो फिर शेकिंग काज करती हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से ना वो हमें महसूस होती हैं। अब हाइपो सेंटर वर्सेस एपी सेंटर क्या है, तो अर्थ के ऊपर जो फोकस है, जो हाइपो सेंटर है, ज़मीन के अंदर जो पार्ट है, ठीक है ना, उसको हाइपो सेंटर कहते हैं, जहाँ से ये शाइन निकलती हैं, एट विच द एनर्जी इज रिलीज, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको हाइपो सेंटर या फोकस कहते हैं। अब उसी हाइपो सेंटर और फोकस के डायरेक्ट ऊपर बिल्कुल जो होता है पार्ट, ज़मीन का सरफेस जो होता है, वो उसको आप एपी सेंटर कहते हैं। जिस तरह अगर कश्मीर में हो रहा तो हम कश्मीर में, तो कश्मीर के जो है ना बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर फोकस होगा, और उसके ऊपर ये जो है ये एपी सेंटर है कश्मीर।
अब हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, ग्राउंड जो मोशन है कॉज्ड बाय सिस्मिक वेव्स रीचिंग द सरफेस विल डिपेंड अपॉन, तो जो ग्राउंड वेव्स जो से ग्राउंड मोशन है जो नीचे हुई है हाइपोसेंटर में मोशन, वो जब ऊपर पहुंचती है तो डेप्थ ऑफ द फोकस पे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ द रॉक फाउंड लोकली, जो टाइप ऑफ द रॉक है और मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक है, क्या अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड है। अब ये फोकस और एपिसेंटर है, अंदर फोकस है और उसके ऊपर सीधा एपिसेंटर है सरफेस पे। अब फॉल्ट्स या ब्रेक्स जो है ना वो अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होती हैं, वेयर रॉक्स है बीम ब्रेकन, जहाँ पे जो है ना रॉक्स ब्रेक होते हैं। फोर्स जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेट जो क्रिएट करती हैं उसकी वजह से जो क्रैक्स होते हैं उसको फॉल्ट्स कहते हैं। सम फॉल्ट्स जो है ना वो इतने बड़े होते हैं कि वो ग्राउंड को स्प्लिट अप कर देते हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना रोड्स के दरमियान में बहुत बड़ा खड्डा पड़ जाता है। इस वजह से फॉल्ट लाइन जो है ना वो रेंज होती है लेंथ फ्यू सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर या किलोमीटर में। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ये नॉर्मल है, ये एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं और ये एक दूसरे के साथ स्लिप कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। अब मेजरिंग अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज होती है बाय अर्थक्वेक के दौरान। तो एक रेक्टर स्केल जो है ना साइंटिस्ट CF रेक्टर ने रिप्लेस किया था मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको रेक्टर स्केल कहते हैं, उसकी मदद से जो है ना वो अर्थक्वेक रिकॉर्डेड करते हैं बाय सिज्मोग्राफ की मदद से भी करते हैं। अब रेक्टर स्केल क्या है, रेक्टर स्केल जो है ना वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो जो है ना ये इंटरवल इन सेकेंड में जो है ना वो मेजर करता है P एंड S वेव्स, मेजरिंग द ये एम्पलीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट S वेव्स करता है, और ये नोमोग्राफ एस्टिमेट करता है डिस्टेंस अर्थक्वेक का, और फिर ये जो है लोकेट करता है कि कहाँ पे जो है उसका एपिसेंटर और हाइपोसेंटर। अब मेजरिंग एन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, द लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो है ना वो एवर रिकॉर्डेड हुआ है बाय सिज्मोग्राफ अकर्ड इन साउथर्न चिली में जो है ना मई 1960 में जो है ना वो रिकॉर्ड हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5। और सेकंड लार्जेस्ट जो है ना वो अकर हुआ है नियर एनकरेज अलास्का में मार्च 1964 में, और उसका मैग्नीट्यूड था 9.2। अब मेजरिंग अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो है ना ईच फुल स्टेप ऑन द मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल 8 है, और रिप्रेजेंट एन इंक्रीज बाय एन फैक्टर ऑफ 32 इन द साइज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग जो है वो करते हैं जी इंस्ट्रूमेंट इन द लेट 1890s में। फिर टूडे जो है ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कैनेडा हेल्प टू ऑपरेट अप्रॉक्सीमेटली 22 सिचुएशन ऑफ सिज्मोग्राफी। अब ये इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के, टेक्टोनिक्स प्लेट्स वाला और फॉल्ट्स, ये दोनों हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड इसका जो है एनर्जी या इंटेंसिटी होती है। फिर अर्थक्वेक जियोग्राफी, सिस्मिक जो हाजर्ड है वो शेकिंग है। रिकरेंस है फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी, और प्रिडिक्शन आप जो है ना वो बहुत कम जो है ना करते हैं, लेकिन वो अल्लाह ही जाने कब होगी। मिटिगेशन, और इसका बचने का तरीका क्या है कि वो मिटिगेट करें। और प्रिपेयर्डनेस, अब प्रिपेयर्डनेस क्या है कि डेवलप करें होम अर्थक्वेक प्लान, कि अगर घर में आते हैं तो आपने जो है ना लोगों को एजुकेट करें क्या करना है, कैसे जो है ना घर से बाहर निकलना है, या अगर चीज़ें हैं तो कैसे जो है ना अरेंज करनी है। कंडक्ट अर्थक्वेक ड्रिल्स को कंडक्ट करें। डेवलप करें प्लान फॉर रीयूनाइटिंग फैमिली मेम्बर्स के, जो है ना वो रीयूनाइटिंग करें फैमिली मेम्बर को, और उनमें जो है ना वो एजुकेट करें उन्हें कि जब अर्थक्वेक आए तो उसमें से कैसे फिर जो है ना बचना है। उस सब को जो है ना वो बाहर रीयूनाइट करें, किसी सेफ जगह पे रीयूनाइट करें। देन डेवलप करें फैमिली कम्युनिकेशन प्लान घर में डेवलप करें कि जो है ना वो ये घरेलू में घर में आप कैसे बच सकते हैं, कि कैसे जो है ना फ़ौरन अगर हो ऐसा कोई हादसा तो आप कैसे फ़ौरन सबको कम्युनिकेट कर सकते हैं। कीप सप्लाइज ऑन हैंड, पानी वगैरह जो है ना वो हाथ में रखें। उसके बाद स्टोर करें हैवी एंड ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स ऑन लो शेल्फ, कि जो अलमारी वगैरह है उसके निचले हिस्से में जो है ना हैवी चीज़ें रखें, ताकि अगर ऐसा कोई हादसा हो भी तो गिरें भी तो ऊपर से जो है ना हल्की चीज़ें हों। सिक्योर करें बुक शेल्फ्स एंड वाटर हीटर्स, तो वाटर जो पानी को गर्म करने वाली चीज़ें हैं और बुक शेल्फ्स को सिक्योर करें। देन जो है ना इंस्टॉल करें फ्लेक्सिबल पाइप्स इंस्टॉल करें, जो है ना हार्ड पाइप्स ना जो टूटने वाले हों वो नहीं। देन मूव करें बेड्स अवे फ्रॉम विंडोज़, तो बेड जो है ना वो विंडो से दूर हों। देन जो है ना मूव और सिक्योर करें हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स ओवर बेड्स, तो वो जो चीज़ें जो बेड्स वगैरह के ऊपर लटकी हुई होती हैं उनसे, ताकि वो जो है ना अगर कुछ ऐसा हो तो वो आपके ऊपर गिरे ना। फिर जो है ना बेड जो है सोफ़ा चेयर जहाँ पे आप ये हैं ही नहीं वहाँ पे ऊपर आपके कोई अलमारी वगैरह ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो।
कीप शूज़ एंड फ्लैश लाइट अंडर बेड, तो शूज़ वगैरह बेड के करीब रखें और फ्लैश लाइट पास रखें ताकि रोशनी की ज़रूरत पड़े तो वो इजीली आपको मिल जाए फ्लैश लाइट। अब ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक क्या करना चाहिए? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड करना चाहिए। जो हैवी चीज़ें उनको ड्रॉप कर दें, खुद को कोशिश करें कवर करें और किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ को जो है वो होल्ड कर लें। अगर आप इनडोर हैं तो फिर करें कि जी स्टे देयर अनटिल शेकिंग स्टॉप, तो तब तक आप अंदर ही रहें जब तक वो शेकिंग रुकती नहीं है। इफ़ आउटडोर हैं तो फाइंड ए स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, तो ऐसा जो है ना वो स्पॉट ढूंढें बिल्डिंग से जो दूर हो, ट्रीज़ वगैरह से, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह से, पावर लाइन या जो चीज़ें गिर सकती हैं उनसे दूर हो। अगर आपके पास व्हीकल है तो ड्राइव करें क्लियर स्पॉट एंड स्टॉप करें, तो आप जो है ना वो उसको कोई जगह ढूंढें क्लियर स्पॉट जहाँ पे ख़तरा ना हो और फिर वहाँ पे रुक जाएं। आफ्टर एन अर्थक्वेक क्या करें? अर्थक्वेक के फ़ौरन बाद जो है ना वो शेल्फ्स वगैरह चेक करें, शेल्फ्स को, इंजरी को, फॉर इंजरीज़ के लिए जो लोग हैं उनको जो है ना वो पहले चेक करें कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ। प्रोटेक्ट करें सेल्फ्स को फ्रॉम फर्दर डेंजर, तो जो है ना वो अपने आप को फर्दर डेंजर से प्रोटेक्ट करें। देन जो है ना एक्सटिंग्विश करें स्मॉल फायर से बचें। क्लीन अप स्पिल्स करें, जो हैं जो डैमेज वगैरह हैं, जो लीकेज वगैरह हैं उनको क्लीन अप करें। इंस्पेक्ट करें होम फॉर डैमेज, के घर में कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह गिरने का खतरा तो नहीं है। हेल्प करें नेबर्स की। ट्यून टू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को ट्यून करें या इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम पे कॉल करें। एक्सपेक्ट करें आफ्टर शॉक्स, और आफ्टर शॉक्स देखें कि जो है ना वो आफ्टर शॉक्स का चांसेस होते हैं अक्सर। अब ये सिस्मिक डेंजर जोन होते हैं। दैन ये कैलिफोर्निया मेजर फॉल्ट लाइन्स। अब फैमिली रेडीनेस वो कहता है कि फैमिली प्लान वही चीज़ें जो है ना वो स्पॉट घर में रखें। कार वगैरह में तो वो कार को जो है ना होम प्रिपेयर्डनेस, गैस वाटर वगैरह को जो है ना वो शट ऑफ करें, उनको बंद कर दें। चिमनीज चेक करें, रूफ वॉल्स और को जो है उनकी स्टेबिलिटी स्टेबल बनाएं। वाटर हीटर और अप्लायंसेस को सिक्योर करें। हैवी ऑब्जेक्ट्स को लोअर शेल्फ में रखें। किट वगैरह जो है ना वो पास रखें, वो सामने रखें ताकि ज़रूरत पड़े तो वो। फिर इमरजेंसी सप्लाईज़ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एड सप्लाई करें, बैंड एड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है ना, ऑइंटमेंट जो हैं, लेप वगैरह, लेटेक्स ग्लव्स होने चाहिए, आर्म स्लिंग होनी चाहिए, एस बैंडेज वगैरह, डायरिया मेडिकेशन होनी चाहिए। इक्विपमेंट जो है ना वो शॉवल, टेंट्स वगैरह जो है ना, यानी बेलचा, टेंट्स वगैरह होने चाहिए, स्लीपिंग बैग्स और क्लॉथिंग वगैरह, रेडियो फ्लैश लाइट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इमरजेंसी फूड जो है ना वो आप कैंप में जो फूड वगैरह होती हैं, फिर जो है ना ग्रेनोला बार्स, एनर्जी बार्स वगैरह ले जाएं। और फिर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, पानी लेके जाएं साफ़ जो हो, और साफ़ पानी। टॉयलेट शॉर्टेज टैंक जो है ना, मेल्टेड आइस क्यूब्स, वाटर ट्रैप्ड इन पाइप्स जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लेके जाएं। अब अर्थक्वेक के दौरान क्या करें? स्टे अवे फ्रॉम, विंडो से दूर रहें, बुक केसेस से दूर रहें, फाइल कैबिनेट से दूर रहें, हैवी मिरर से दूर रहें, और दूसरे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहें ताकि वो अगर गिरे भी तो आप पे ना गिरें। डक करें अंडर ए डस्क और स्टडी टेबल, तो आपने आपको जो है ना एक टेबल या डेस्क के, मजबूत डेस्क के अंदर बैठ जाएं। वॉच करें फॉलिंग प्लस्तर और सीलिंग टाइल्स, तो देखें कि वो जो है ना वो प्लस्तर या सीलिंग टाइल्स गिर तो नहीं रही। स्टे रहें अंडर कवर अनटिल द शेकिंग स्टॉप, तो तब तक अंडर कवर रहें जब तक वो रुकता नहीं है ज़लज़ला। फिर अगर डेस्क या टेबल अंडर मूव्स हो रहे हैं तो मूव विद इट, अगर वो मूव हो रहा है तो उसके अंडर ही मूव होते रहें, यानी सर वगैरह को ढांपे रखें। अगर कार में तो कार कोई स्पॉट वगैरह देख के रोकें। अगर आउटसाइड है तो फिर जो है ना किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ दरख्त वगैरह, दूर दरख्त वगैरह, साफ मैदान हो। और डोंट फॉरगेट अबाउट आफ्टर शॉक्स, और ये मत भूलें कि ज़लज़ले के बाद भी कुछ शॉक्स आते हैं। अब अर्थक्वेक के आफ्टर क्या करें? तो वो सारा जो है ना वो कम्युनिकेट करें, वहाँ रेस्क्यू वालों को बुलाएं, बैंडेज वगैरह लेके जाएं, पानी वगैरह दें। तो फिर जो है ना यूटिलिटीज़ को शट ऑफ करें, गैस वगैरह को शट ऑफ करें, इलेक्ट्रिसिटी को शट ऑफ करें, वाटर को शट ऑफ करें। दैट्स